दोस्तों, हमारे देश में मानवता को शर्मसार करने वाली एक और घटना सामने आई है और ये घटना 21 जून की रात की है और इस घटना की जानकारी हमें जो है 22 जून के शाम तक पता चलता है। इसीलिए क्योंकि उस घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा होता है। अगर शायद वीडियो वायरल ना होता तो हमें इस घटना की जानकारी भी नहीं मिल पाता और इतनी बड़ी जो घटना है वो दबी की दबी रह जाती है। एक्चुअली अगर आप उन वीडियोज को देखेंगे तो भागवत कथावाचक हैं दो, जिनके सर के बाल जो है जबरन काटे जा रहे हैं, सर का मुंडन कर दिया जा रहा है, साथ में पैर में जो है नाक रगड़वाए जा रहे हैं, सबसे माफी मंगवाया जा रहा है और ये सारा काम जबरन हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। और इतना ही नहीं, एक महिला का मूत्र भी जो है इन पर छिड़का जाता है ताकि ये शुद्ध हो जाए, क्योंकि ये यादव हैं और यादव हो करके जो है भागवत कथा सुना रहे हैं। तो हमने काम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे। देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठे है, देख लो उसका चेहरा दलिया देखा, देखो जी तिवारी आए जो मनु के बन के चमार है यहाँ का। इस पूरी घटना का जानकारी हम आपको देंगे, साथ में विश्लेषण भी करेंगे कि क्या इस घटना का सच्चाई है, कौन इसमें गुनाहगार है और क्या ये करना सही है। साथ में इसमें बहुत सारे एंच पेंच आ रहे हैं, बचने के कई तरह के जो है विकल्प जो है अपनाए जा रहे हैं ताकि बचा जा सके। उस पर भी हम बात करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहले जो है इस घटना पर संक्षिप्त नजर डालते हैं। देखिए, ये घटना है यूपी के इटावा जिला का। तो जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर जो है दादरपुर गांव है। इस गांव में ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा है, जहां ब्राह्मणों के जो है 103 घर हैं। इसके अलावा ठाकुर दलित वर्ग के भी लोग जो है ज्यादा संख्या में वहां पर रहते हैं। गांव के ही एक छोर पर जो है मंदिर बना है। गांव के धार्मिक जो कार्यक्रम है उसी मंदिर में होते हैं। इस मंदिर का रख रखाव जो है बाबा राम स्वरूप दास करते हैं। पिछले महीने चर्चा हुई कि भागवत कथा कराई जाए। गांव के लोगों ने सहमति दी और चंदा देना भी शुरू कर दिया। इसके पहले भी जो है 2023 में भी भागवत कथा उस गांव में हुई थी। दादरपुर गांव में 21 जून से कथा शुरू हुई, क्योंकि कथा का जो शेड्यूल था वो 21 जून से लेकर के 27 जून तक था और इसमें यहां पर मुख्य रूप से दो कथावाचक आए थे। एक था मुकुट मणि यादव और एक थे संत सिंह यादव, ठीक है। और साथ में इसके सहयोगी भी और ढोलक वगैरह बजाने वाले थे। यही गए थे वहां पर कथा वाचन करने के लिए। उसी दिन जो है यानी 21 तारीख को ही जो है गांव की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कथा के लिए गांव के ही जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु को जो है परिचित यानी कि मुख्य यजमान बनाया गया। ये देख सकते हैं जयप्रकाश और रेणु को। ओके, कथा होने के बाद पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं है, यादव है। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। कथावाचक को मारा पीटा गया, उनकी चोटी काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया, एक महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई और केवल इतना ही नहीं, उन पर महिला का मूत्र भी छिड़का गया और कहा गया कि अब तुम शुद्ध हो गए। अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने, बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अगले दिन के लिए आजमगढ़ से एक ब्राह्मण कथावाचक सुखदेव मिश्रा को जो है भागवत कहने के लिए बुलाया गया। उन्होंने पूरे दिन जो है भागवत की, लेकिन शाम होते होते पिछले रात वाले वीडियो जो है वायरल हो गए। कथावाचकों ने केस दर्ज करवाया और फिर पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। भागवत बंद कर दी गई। रामस्वरूप दास भी जो है फरार हो गए, जो उस मंदिर के रक्षक थे। 24 जून को जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कथावाचक मुकुट मणि यादव और साथ में संत सिंह यादव को जो है लखनऊ बुलाया और उन्हें जो है 51 हजार रुपये जो है मदद के तौर पर दिए गए। साथ में हारमोनियम भी दी गई, क्योंकि भाई उस घटना में इनके यंत्र को भी नुकसान पहुंचाया गया था, छीन लिया गया था। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि अगर कोई भागवत कथा सुन सकता है तो बोल क्यों नहीं सकता। और ये अखिलेश यादव का
बहुत बड़ा बयान था और ये सोचने वाली बात भी है। इसके बाद इटावा पुलिस जो है और एक्टिव हो गई। कथावाचकों के साथ बदसलूकी के मामले में जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और 4 लड़कों को जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हैरानी वाली बात यह है कि कथावाचकों के खिलाफ भी एफआईआर हुई। सोचिए, उन पर फर्जी आधार कार्ड और जाति छिपाकर जो है धोखाधड़ी करने की मुकदमा दर्ज हुआ। ये जो आप मुकुट मणि यादव जो देख रहे हैं, इनके पास एक्चुअली 2 आधार कार्ड मिले थे। एक में यादव टाइटल था और एक में अग्निहोत्री टाइटल था। तो इस मामले को लेकर के साथ में कि भाई जाति छुपा करके जो है इन लोगों ने लोगों के साथ धोखाधड़ी की, इसको लेकर के ब्राह्मणों ने जो है काउंटर एफआईआर किया। सबसे पहले इन लोगों ने उनके ऊपर किया, उसके बाद में जो है इनके ऊपर काउंटर एफआईआर किया गया। और इसमें और भी चीजें इसमें जोड़ी गई जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा और विश्लेषण करूंगा। इसके बाद जो है यादव ब्राह्मण वर्ग आमने सामने हो गए। 26 जून को कथावाचकों के समर्थन में जो है यादव समाज के लोग जमकर विरोध प्रदर्शन किए। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग थे जो उस गांव की ओर बढ़ रहे थे जहां यह घटना हुई थी। पुलिस ने भरपूर बल प्रयोग करते हुए भीड़ को काबू करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस को अपनी संख्या बढ़ानी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर के जो है हालात को काबू पाया गया। इस बीच लोगों ने कई तोड़फोड़ भी किए। इस हंगामा के चलते पुलिस ने लगभग 19 लोगों को जो है हिरासत में ली और जांच पड़ताल किया जा रहा है। जयप्रकाश कहते हैं कि इन्हें रामस्वरूप दास बाबा लेकर आए थे। मतलब कि इन दोनों को जो है, जो उस मंदिर के जो रक्षक थे, ठीक है, उन्होंने ही मंगाया था। 21 जून की रात जो है कथा खत्म होने के बाद ये लोग हमारे घर आए, मतलब जयप्रकाश के घर, इनके घर गए। ओके, इनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। ये घर के अंदर खाना खाने गए। मेरी पत्नी रेनू से कहा कि हाथ पकड़कर खाना खिलाओ, 7 दिन मेरी खूब सेवा करो, पुण्य मिलेगा। इससे मेरी पत्नी हड़बड़ा गई और वह मेरे पास आई। हम अंदर गए तो वो लोग भी हड़बड़ा गए, तुरंत ही बाहर निकल आए। उनकी झोली से 2 आधार कार्ड गिर गए। एक में अग्निहोत्री और दूसरे में यादव लिखा था। उनके साथ यहां कुछ नहीं हुआ, वो कथा स्थल पर जो है उसके बाद चले गए। अब दोस्तों यहां पर देखिए क्या क्या कहा जा रहा है कि भाई झोली से 2 आधार कार्ड गिर गए और वो आराम से चले गए। कहां पर? जहां कथा हो रहा था वहां पर। अच्छा, अगर झोली से आधार कार्ड गिरता है, अगर गिरेगा, भाई हमारे यहाँ इतने पूजा कराने के लिए पंडित लोग आए, लेकिन झोली से किन्हीं का आधार कार्ड तो नहीं गिरा। हो सकता है इन लोगों का किस्मत खराब होगा कि वह फर्जी था और झोली से गिर भी गया। और अगर गिर भी गया और जयप्रकाश को जो है भाई उतना सद्भावना था उन लोग के प्रति, आधार कार्ड अगर गिरा होगा, इन्होंने अगर उठाया भी होगा तो पढ़ने की बजाय उन लोग को दिया होगा, ना कि उसको चेक करेगा कि भाई किसका आधार कार्ड है, कौन है। ये तो नहीं कर सकता है। साथ में भाई अगर इन लोग का आधार कार्ड झोली से गिरेगा, कहीं हो सकता है झोली फटा हो, है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है, झोली फटा हो तभी नहीं गिरा होगा। हमारे यहाँ इतना आया, आज तक हमने नहीं सुने थे कि झोली से आधार कार्ड भी जो है सो गिरता है पंडितों का। ओके, तो इस तरह की चीजें हैं। यहां पर जो है सुस्पष्ट नहीं हो पा रहा है, झोली से गिरा। अरे भाई ये कहा जाता बयान में कि नहीं उन लोग का आधार कार्ड हमारे घर में छूट गया था, उससे भाई किसका आधार कार्ड है, हमने देखा 2 आधार कार्ड है, दोनों का आधार नंबर सेम है और टाइटल अलग अलग है, केवल नाम भी सेम है, तो वो एक अलग मैटर था। लेकिन यहाँ पर भाई झोली से गिर गया और पता चला कि ये एक अग्निहोत्री है, यादव है, और जब ये 2 फर्जी वाला हम देखें उसके बाद जो है ये मामला आगे बढ़ा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर निकल रही है। बताइए, झोली से आधार कार्ड गिरता है और इन लोग नहीं उठाते हैं, ये उठाते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। ओके, जब दोनों कथावाचक जो है कथा स्थल पर गए, वहीं पर जो है गांव के कुछ लड़कों ने उनके बाल काटे। यह वीडियो वायरल है, ये इनका बयान था। ओके, जिसका मैंने विश्लेषण कर दिया है। जयप्रकाश की पत्नी जो है रेनू कहती हैं कि भाई हमें कथावाचक ने अग्निहोत्री बताया था, इसके बाद हमने इनसे कभी जाति नहीं पूछी। बाकी इनका स्वभाव शुरुआत से ही गलत था। पूजा करवाते वक्त गलत तरह से टच करते थे, खाली कलश उठवा दिया। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने पूछा कि मूत्र छिड़कने की बात जो चल रही क्या सही है? तो रेनू कहती है यह गंदी बात उछाली जा रही है। कुछ लड़कों ने इनसे माफी मंगवाई थी।
इन लोगों ने मेरे पैर छुए और नाक रगड़ी थी। इसके बाद इनके साथ क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग जो है घर चले गए थे, ये लोग भी जो है अपने गांव चले गए थे। इस तरह की जो है इसकी पत्नी कहती है। मेरा कहना यह है कि जब मामला तुल पकड़ने लगा तब आप इस बात को क्यों बोल रहे हैं कि भाई इस तरह से गलत टच किया गया, ये सारी चीजें की गई। आप जो है उस बीच भी कह सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय इन लोगों के बाल काटे जा रहे थे, माफी मंगवाई जा रही थी, साथ में नाक रगड़वाया जा रहा था, उस समय जो है किसी तरह का ये छेड़खानी वाला मामला, गलती वाला मामला जो है किसी के द्वारा कहा नहीं गया। तो हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें जो है बाद में जब भाई मामला तुल पकड़ने लगा तब जाकर के सामने आ रही है। ये सोचने वाली बात है, ये संदेह पैदा करती है। तो भाई वो छेड़खानी वाला मामला उस समय क्यों नहीं पूछा गया जिस समय फैसला हो रहा था? 10-15 लोग हैं और वो वीडियो ही वायरल है। उसमें तो क्लियर होना चाहिए कि भाई इस तरह करने की हिम्मत तुम लोगों को कैसे हुई, ठीक है, इस तरह से तुम औरतों के साथ क्यों किया, तो इस तरह से पूछना चाहिए था। लेकिन जाति पूछा जा रहा था और इस तरह का कोई मतलब वहां बात था ही नहीं। और ये बाद में बात निकल करके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इनके साथ बदसलूकी हुई है, एकदम यहां पर क्लियर व्यू है, देखा जा रहा है कि भाई जाति के कारण ही इन लोग के साथ इस तरह की बदतमीजी हुआ है, इन लोगों को अपमानित किया गया है। और जिस तरह से इन लोग अपमानित हुए हैं, राज्य सरकार इन दोनों को जो है 50-50 लाख रुपया दे, क्योंकि भाई मानहानि भी इन लोगों की हुई है। या फिर अगर सरकार ना दे तो भाई जिन लोगों ने इस तरह से किया है उन लोग के ऊपर जो है मानहानि बनना चाहिए। चलिए अब दोस्तों यहां पर भी आप समझ रहे हैं, आप कहिएगा कि सर इसका मतलब कि आप ब्राह्मण विरोधी हैं। नहीं भाई, जो चीजें दिख रही है उसे हमें कहने में क्या जाता है? क्या हम राजनीतिक पार्टी से? नहीं ना, ठीक है। क्या हम राजनीति करना चाहते हैं? कभी नहीं। ओके, तो ऐसा आपको कतई नहीं सोचना है। लेकिन जो चीजें सामने निकल के गए, जब मामला जब तुल पकड़ रहा है तो इस तरह से आप बचाव करने का प्रयास करेंगे तो भाई झूठा का सपोर्ट भाई कितना आदमी कर सकता है? नहीं करेगा। आपके घर के लोग करेंगे, आपके समाज के लोग कुछ कुछ करेंगे, ठीक है, लेकिन सब कोई नहीं कर सकता है। सच्चाई सबको पता है। सच्चाई को आप कितनों दबाने का प्रयास करें वो एक दिन ऊपर आ ही जाता है। दब सकता है लेकिन छिप नहीं सकता है। ओके, जयप्रकाश तिवारी को भाभी जो है रमा कहती है जैसे पंडितों का सम्मान किया जाता है वैसे ही हम लोगों ने इनका सम्मान किया, यानी कि इन कथावाचकों का सम्मान किया। लेकिन इनकी नज़र पहले से ही खराब थी। सोचिए इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये लोग घर आए तो बवाल कर दिए। कहने लगे कि पैर धुलो, इसके बाद हर महिला से कहा कि पैर छुओ, लेडीज को गलत तरीके से टच किया। यहीं से पूरा विवाद जो है शुरू हुआ। देखिए यहीं से विवाद शुरू हुआ। अगर यहीं से विवाद शुरू हुआ और इन लोगों के बाल कटे गए तो जिस समय काटे जा रहे थे, जिस समय इनसे जाति पूछी जा रही थी, उस समय ये वाला बात क्यों नहीं आया कि आपके साथ गलत किया गया? क्यों नहीं आया? जो बयान सोशल मीडिया पर आ रहे हैं उसी सोशल मीडिया के बयान का मैं विश्लेषण कर रहा हूं। एकदम स्पष्ट है, जातिवाद ही यहां पर कारण है। और ये मानवता को शर्मसार नहीं बल्कि हिंदू धर्म को भी शर्मसार करने वाली ये घटना है। ठीक है, गांव में ही जो है एक जानकारी यह भी मिली है कि मंदिर की देखरेख करने वाले जो रामस्वरूप दास जो है, जिसको पप्पू बाबा मुकुटमणि के बारे में पहले से पता था, पहले भी 3-4 बार जो है मुकुटमणि की कथा अलग अलग जगहों पर जो है वो करवा चुके थे। यहां भी 25,000 रुपए में जो है कथा तय हुई थी। हालांकि एक काउंटर FIR बनता है कि भाई अगर इनके पास 2-2 आधार कार्ड था, फर्जी आधार कार्ड था, इसके ऊपर तो खैर FIR तो बनेगा। अगर वहां पर भाई प्राप्त है, दोनों का सेम नंबर है और इसका धोखाधड़ी, तो ये तो बनेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। सोशल मीडिया पर बदले की बात जो है, इटावा में ब्राह्मण और यादवों के बीच मनमुटाव की स्थिति है। इन सब के बीच जो है सोशल मीडिया पर बदलाव पूरा होने जैसी बात लिखी जा रही है। दैनिक भास्कर ने इस बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि 2013 में जो है संतोषपुरा गांव में एक ब्राह्मण लड़का यादव परिवार की लड़की को लेकर भाग गया था। इसके बाद यादव वर्ग के लोगों ने ब्राह्मण लड़के के परिजनों को जो है जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया था। अब दादरपुर की घटना सामने आने के बाद ब्राह्मण वर्ग के लोग जो है लिख रहे हैं कि बदला पूरा हो गया।
ये 2013 वाला मामला अगर इस तरह से था, भाई लड़का लड़की भागे हैं, भाई दोनों सहमति से भागे हैं, उसके परिजनों को आप जूता का माला पहना रहे हैं, ये भी जो है गलत बात है। यादवों ने ये गलत, अगर ये बात हकीकत है तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। बाकी बात आप खुद समझदार हैं दोस्तों। इस तरह की शर्मसार करने वाली जो है घटना आई, ठीक है, हिंदू को तोड़ने की यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के साजिश रचा जा रहा है, ऐसा आ रहा है मामला, ओके। और देखिए कुछ गाँव में कुछ इस तरह से भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इस गांव में ब्राह्मणों को जो है पूजा कराना सख्त मना है, पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे समस्त ग्रामवासी टिकुलिया, ओके। तो इस तरह के जो है पोस्टर चिपक रहे हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या इस तरह से करना अच्छी बात है? अगर इनके पास फर्जी आधार कार्ड थे तो क्यों थे, इस पर विचार करना चाहिए। क्यों भाई, इन लोग पास नॉलेज था, भागवत कथा सुनाने की कैपेसिटी थी, क्षमता थी, इनमें शिक्षा थी, लेकिन एक बाधा बन रही थी जाति, और उस जाति के चलते जो है इन लोग अपनी बात को नहीं रख पा रहे थे, इसीलिए इन्होंने आधार कार्ड बनाई। सिंपल सी बात है, बात तो ही ना है, लेकिन ये गोदी मीडिया जो है आपको नहीं बताएगी कि इनकी क्या मजबूरी रही। सब कुछ है, लेकिन जाति के चलते समाज में यहाँ भाई पूरा बना हुआ है सिस्टम कि भाई पूजा पाठ केवल ब्राह्मणों का ही हक है कराना, ठीक है। तो इससे बचने के लिए इन लोगों ने बनाया। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, एक रूम में हम बंद कर दें, 1-2 दिन से उसको खाना ना दें, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा भाई, वो कुछ भी खाना शुरू कर देगा। आप कुछ भी दे दीजिए उसको, एकदम खाने लगेगा। तो भाई मजबूरी बहुत कुछ कराता है। क्या इन लोग चोरी डकैती कर रहा था इस आधार कार्ड से? यहाँ पर जो आधार कार्ड बना है, इसमें मनसा क्या थी? मनसा ये थी कि जो जातिवाद जो बीच में बाधा बन रहा था, ठीक है, कथा सुनाने में या फिर जो यजमानगिरी करने में जो बाधा बन रहा था, उसको दूर करना चाह रहे थे। और ये हमें समझना है, समाज को समझना है कि इस तरह की बाधाएं हैं, लोग मजबूरी में इस तरह से कर रहे हैं, इसको दूर करने का प्रयास किया जाए। बाकी बात आप खुद समझदार हैं। अगर ये वीडियो आपने अंत तक देखा तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा से खुद से भी विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, और जो भी हुआ है आपको क्या लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।